नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर क़यामत से पहले और दुनिया के आखिरी दिनों में होगा, जिसका मकसद दुनिया से इस्लाम और इसके पैरोकारों को खत्म करना होगा। दज्जाल अल्लाह के मानने वालों को अपनी बंदगी पर मजबूर करके इन्हें जहन्नुम में धकेलने के लिए आएगा। यही वजह है कि दज्जाल के फितने से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा इसकी निशानियों से आगाह किया और वाज़ेह तौर पर बताया कि दज्जाल कैसा दिखेगा और इसकी निशानियां क्या होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक आंख से काना होगा, वो एक जगह नहीं रुकेगा। इसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी, इसकी पेशानी नुमाया और गर्दन बहुत ज्यादा चौड़ी होगी। इसका कद छोटा होगा और कमर में कुब होगा, मगर इसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा, लेकिन वो आम इंसानों की तरह चल नहीं सकेगा। याद रहे कि उलमाए कराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब इसके आने का वक्त करीब आ जाएगा तो हर तरफ बुराई फैल जाएगी और सूदी निजाम आम हो जाएगा, यानी ये पूरी दुनिया बुराई के गड़े में गोता जन हो रही होगी। तब ये काना दज्जाल जाहिर होकर लोगों को गुमराह करेगा। प्यारे साथियों, वाज़ेह है कि सूरह फातिहा से लेकर सूरत उन्नास तक अल्लाह ताला ने किसी ग्रोह के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया सिवाय सूद खाने वालों के। अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो भी हिस्सा बाकी रह गया है इसे छोड़ दो। फिर अगर तुम ऐसा ना करोगे तो अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ने कातलों, जानियों, मुशरिकों, चोरों, गीबत करने वालों, हत्ता के किसी बड़े से बड़े गुनाह का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, लेकिन सूद खाने वालों के खिलाफ किया है, क्योंकि अल्लाह जानता था कि दज्जाल और याजूज माजूज जब इस दुनिया पर अपने फितने से गालिब आएंगे तो इनकी पुष्ट पर एक मजबूत सूदी निजाम होगा। एक हदीस का मफहूम यह है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सूद इस कदर आम हो जाएगा कि हर किसी तक इसका गुबार जरूर पहुंचेगा, यानी ये फितना पूरी बनी नौ इंसान को घेरे में ले लेगा। लिहाजा आज आप हरम की चार दीवारी और मदीनतुन नबी के इर्द गिर्द, बगदाद की गलियों, मशहद के बाजारों, सैयद अली हजवेरी की नगरी, गर्ज कोई जगह और मकाम देख लें, आपको सूदी निजाम मईशत की कार फरमाइयां नजर आएंगी। करेंसी नोटों से एटीएम मशीनों और बैंकों की इमारत तक सब की सब इस दजाली वर्ल्ड आर्डर की गवाही देती हैं, जिसे याजूज माजूज ने इस दुनिया पर नाफिज कर रखा है और जिसका बज़ाहिर कोई तोड़ इस दुनिया को नहीं सोच रहा, क्योंकि इसके पीछे वो पूरा निजाम है जो टेक्नोलॉजी, फौजी ताकत और रियासती जबर के साथ सेकुलर तालीम और इखलाकियात के साथ पंजे गाड़े हुए है। यही वो निजाम है जिसमें सुबह का कुफ्र और रात का ईमान बताया गया है, और अफसोस के साथ हम इस पूरे निजाम के कुल पुर्जे बन चुके हैं। दोस्तों, ये तो बहुत से लोग जानते हैं कि दुनिया की मईशत को दो इदारे यानी वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चला रहे हैं। ये भी लोगों को मालूम है कि इनको आलमी मईशत की नब्ज कहा जाता है और दुनिया की मईशत का इन्हिसार इन दोनों इदारों पर माना जाता है, जबकि ये भी सभी जानते हैं कि ये इदारे किस तरह मकरूज मुल्कों पर दबाव डालकर वसाइल पर तसर्रुफ और मकासद पर अपनी अजारादारी कायम करते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के चलाने वाले इन इदारों को कौन चलाता है। लिहाजा आपको बताते चलें कि इनको इंटरनेशनल बैंकर्स का ग्रुप चलाता है और इस ग्रुप को फ्री मैसनरी बिग ब्रदर्स चलाते हैं, जो दज्जाल के आलमी इक्तदार की राह हमवार करने के लिए पूरी दुनिया की मईशत को काबू में रखने के लिए सरगर्म है। कुछ अरसे पहले कारपोरेशंस की हुकूमत नामी एक किताब छपी थी जो एक अमरीकी जोड़े ने लिखी थी, जो बैरून अमरीका मल्टीनेशनल कंपनियों की इंसानियत सोच कार्रवाइयों को करीब से देखते रहे और आखिरकार इस बात पर मजबूर हुए कि नौकरी छोड़ छाड़ कर अमरीका वापस जाएं और अपने हमवतनों को नादीदा कुव्वतों की कारस्तानियों से आगाह करें। इन्होंने करेंसी नोट के मुतालिक लिखा कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म हो जाएगा और फिर इसकी जगह क्रेडिट कार्ड ले लेगा, फिर क्रेडिट कार्ड भी खत्म हो जाएगा, जिसके बाद लोग कंप्यूटर के जरिए आदादो शुमार बराबर कर सकेंगे और बस फिर हाथ में कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और वर्ल्ड बैंक काम करने के मजाज नहीं होंगे, यहाँ तक कि प्राइवेट बैंक भी गैर कानूनी होंगे। इसके अलावा उजरतों के तनाज़ात की इजाजत नहीं दी जाएगी और न ही इनहराफ की इजाजत दी जाएगी, और जो भी कानून तोड़ेगा उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। अशराफिया तबके के अलावा किसी के हाथों में नकदी या सिक्के नहीं दिए जाएंगे, बल्कि तमाम लेन देन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के जरिए होगा। यहाँ तक कि कानून तोड़ने वालों के क्रेडिट कार्ड भी मुअत्तल कर दिए जाएंगे। जब ऐसे लोग खरीदारी के लिए जाएंगे तो इन्हें पता चलेगा कि इनका कार्ड ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है,
लिहाजा वो खरीदारी या खिदमात हासिल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह पुराने सिक्कों यानी मौजूदा करेंसियों से तिजारत को गैर मामूली जुर्म करार दिया जाएगा और इसकी सजा मौत होगी। दोस्तों, ये भी वाज़ेह है कि दजाली एजेंडे सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होते, बल्कि आजकल आप देख रहे होंगे कि किस्म किस्म की मसनूई ग़िज़ाएं कुदरती ग़िज़ाओं की जगह ले रही हैं। बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, मक्खन, अचार, चटनी और जामो मुरब्बा की तो खैर थी। कोल्ड ड्रिंक और मसनूई मशरूबात ने तो ऐसा मैदान मारा है कि गांव देहातों में लोग दूध, लस्सी, शिकंजबीन, ठंडाई और तुख मलंगा को भूल गए हैं। कुदरती दूध देहात में किसी किस्मत वाले को मिलता है। अलबत्ता मसनूई दूध बीसियों अकसाम और जायके के साथ हर जगह दस्तयाब है, बल्कि अब तो शहद और दूध के बाद हर किस्म के खाने भी टिन पैक में आना शुरू हो गए हैं। जरा तसव्वुर कीजिए ऐसे शहर के सहूलत पसंद बाशिंदों का क्या बनेगा जो एक आदमी की ग़िज़ा का बंदोबस्त नहीं रखते और तमाम तर इन्हिसार यहूदी मल्टी नेशनल कंपनियों पर कर रहे हैं। यहाँ तक कि जानवर मसनूई नस्ल कशी के जरिए पैदा किए जा रहे हैं, फसलें मसनूई बीजों और खादों से उगाई जा रही हैं, और हालत यह है कि जहाँ अमरीकी बीज लग जाए वहाँ कोई दूसरा बीज नहीं चल सकता। लिहाजा आपको हर मर्तबा कंपनी से बीज खरीदना पड़ेगा, वरना आपकी जमीन में धूल उड़ेगी। पानी का तो कहना ही क्या, दरियाओं और चश्मे का मादनियात और जड़ी बूटियों की तासीर वाला साफ कुदरती पानी तो पीता ही वो है जिसके पास मिनरल वाटर खरीदने की सकत नहीं। शहरों में तो फैशन हो गया है कि लोग कहीं मिलने भी जाएं तो मिनरल वाटर की बोतल हाथ में उठाए फिरते हैं, क्योंकि इनके ख्याल में ये स्टेटस की अलामत है, जबकि ये दजाली कुव्वतों की सियासत और ताकत के मज़ाहिर में से एक मसर है। इसका अंदाजा दुनिया को उस वक्त होगा जब इंसान के गले से पेट में उतरने वाली हर चीज मसनूई हो जाएगी और मल्टी नेशनल कंपनियों के हाथ में होगी, जो भारी रिश्वत, दबाव और शैतानी हथकंडों के जरिए मकामी संतों को तबाह करने के लिए कुदरती देसी खुराक की फरोख्त पर पाबंदी लगवा देंगे। और फिर दजाल उसको पानी का एक कतरा या पकी पकाई रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देगा जो उसके शैतानी मुतालबात नहीं मानेगा। पानी और ग़िज़ा को मसनूई बनाने की दजाली मुहिम इसलिए जारी है कि मसनूई चीज साने के हाथ में होती है, जिसको चाहे बेचे और जिसको चाहे ना बेचे, जबकि कुदरती चीज कुदरत के हाथ में होती है, जो कि फूल और कांटों का यकसा ख्याल रखती है। शहर तो शहर, अब देहातों में भी ये हाल है कि वाटर सप्लाई की स्कीमें और टैंक, पाइप, पन चक्कियां वगैरह एनजीओज लगा कर दे रही हैं, जो आगे चलकर इस पर अजारादारी कायम करेंगी। और इस तरह शहरों में तो पानी और खुराक के जखीरे तो होंगे ही आलमी इंतजामिया के हाथ में, देहात में भी कुदरती पानी किसी आम आदमी के बस में नहीं होगा। मुस्तकबिल में पानी के मसले पर दुनिया भर में होने वाली जंगों के मुतल्लिक तो आप पढ़ते ही सुनते रहते हैं। दरअसल आगे चलकर दजाली कुव्वतों की तरफ से पैदा किए जाने वाले मसनूई बहरान को असली बावर कराने की ज़हन साजी और मश्क है। प्यारे दोस्तों, मुख्तसर ये कि दजाल के पैरोकार पूरी दुनिया को दजाल की आमद के लिए तैयार और आमादा कर रहे हैं, और जब दजाल के लिए मुकम्मल स्टेज तैयार हो जाएगा तो उस वक्त वो जाहिर हो जाएगा। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि किसी भी सूरत यहूदियों के एजेंडों का आलाकार न बने और हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशा रहें।